अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 14 अप्रैल 2024 है। आज की हमारी दूसरी प्रेजेंटेशन है। आज हम एंग्रो कॉरपोरेशन को कवर करेंगे। रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हाई चले गया। और मेरी पिछली वीडियो में मैंने इस तरह जिक्र किया था कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और ये तकरीबन 370 तक जा सकता है आराम से, और ये 370 को एक्सीड करके कम वेश। ओबियसली मैं प्रिडिक्शन में जो अपनी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ वो डेफिनेटली मार्केट आउटलुक, कंपनी के आउटलुक, मार्केट और इकोनॉमिक सिचुएशन के बेसिस पे मैंने प्रिडिक्शन की थी। प्रिडिक्शन नहीं थी, बेसिकली एक 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 आइडिया था अबाउट कि क्या वैल्यू, ट्रू वैल्यू होनी चाहिए। तो वो एक्सीड कर चुकी। अब क्या करना चाहिए उस पर ये प्रेजेंटेशन है। मैं लास्ट प्रेजेंटेशन को यूज करते हुए करूंगा ताकि टाइम बचे। लास्ट टाइम मैंने 2 मार्च को प्रेजेंटेशन बनाई थी जिसमें बताया था कि ये कंपनी ये है, मतलब इसके बिजनेस के बारे में बताया था और क्यों मैं समझता हूँ ये स्ट्रांग है। प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले अगर चले तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। आज की हम एक तो कंपनी के ओवरव्यू को बड़ी क्विकली कवर करूंगा, और मैं पिछली वीडियो को लिंक में डाल दूंगा ताकि देखना हो तो आप देख सकें और आपका टाइम बचे। पोर्टफोलियो कंपनी के बारे में बताऊंगा, कंपनी कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। इसकी अचीवमेंट के बारे में बताऊंगा, रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा, क्या टारगेट होना चाहिए मजीद, और मेरा क्या व्यू इस पर। फिर इसके बाद कंपनी के बैकग्राउंड की बात है। कंपनी बेसिकली करती क्या है, एक होल्डिंग कंपनी है। इसकी इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट सब्सिडीज में। इसकी खुद की पेरेंट दाऊद हरकुलस है, और इस एंग्रो कॉर्पोरेशन की सब्सिडीज डिफरेंट कंपनीज में। तो वो कंपनी के सेक्टर्स को अगर 3 या 4 कैटेगरी में डिफाइन करूँ, कुछ फर्टिलाइजर है, कुछ पॉलीमर है, कुछ टर्मिनल है, कुछ पावर है, कुछ कनेक्टिविटी है, टेलीकॉम है। पावर के हवाले से बात करूँ, ये अपने थर्ड पावर पावर कोल पावर से रिलेटेड प्रोजेक्ट को बेच, सब्सिडी को बेच रही है। लेकिन अभी फिलहाल इसकी इन्वेस्टमेंट अभी भी इसमें है। कंपनी का एज सच कोई ऑपरेशन नहीं है। ये कमाती है और खाती क्या है, ये अपनी सब्सिडी को मैनेज करती है और उस पर उसके तरफ से उसे डिविडेंड मिलता है। तो ये बेसिकली इसका मेन रेवेन्यू है। और ये मेरे व्यू में अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। कंपनी की इन्वेस्टमेंट मैंने जैसे जिक्र किया कि काफ़ी सब्सिडीज में उसको मैनेज करती है, उससे डिविडेंड मिलता है। तो ये सारी सब्सिडीज इसकी है, जिससे इसको कम बेस्ट डिविडेंड मिलता है। कुछ लिस्टेड है, कुछ अनलिस्टेड। आप ये ग्राफ को देख सकते हैं पॉज करके। लेकिन मैं अभी फिलहाल कोई क्लिक करूंगा ताकि टाइम सेव हो। कंपनी करती क्या है, कंपनी डिफरेंट सब्सिडीज में इन्वेस्ट करती है, और उनकी सब्सिडी क्या करती है, इनकी सब्सिडी उस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करती है जो पाकिस्तान का मसला है। इनकी मैनेजमेंट ने पहले डिफाइन किया पाकिस्तान का मसला क्या है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का मसला एनर्जी से रिलेटेड है, तो इसकी एक सब्सिडी एनर्जी पे काम करिए। पाकिस्तान का मसला है कि मोबाइल टावर्स से रिलेटेड है, तो एक सब्सिडी इस पे काम करिए। अ, इसी तरह फूड रिलेटेड पे काम करिए एक कंपनी, और इनको पॉलीमर पे काम करिए जो ईपीसीएल है। और जिस आखिरी फर्टिलाइजर पे एंग्रो फर्टिल एफर्ट। तो इस पहले तो इनकी मैनेजमेंट ने पाकिस्तान के मसले को आइडेंटिफाई किया, उस पे कंपनी डेडिकेटेड एक कंपनी बना दी, उसी में काम कर रही। तो इस तरह पाकिस्तान का मसला भी सॉल्व हो रहा है, कंपनी भी ग्रो कर रही है। और इनकी कंपनी के अचीवमेंट्स बताओ, ये है, आप जाके देख सकते हैं। और ये पिछले साल 2023 में अचीवमेंट रही, मेजर अचीवमेंट जो मैं बता, अचीवमेंट तो नहीं बोलूंगा, मेजर एक्टिविटी रही बायबैक की, जिसकी वजह से प्राइस में काफ़ी इंक्रीज नजर आया। और जैसे कि मैं स्टार्ट से जिक्र करता था कि बायबैक की वजह से एक अच्छा इंपैक्ट नजर आएगा, जो अब नजर आ रहा है। अगर आप मेरी पिछले 1 साल की वीडियो जाकर देख सकते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, प्रॉफिट इसका ग्रो किया है, रेवेन्यू ग्रो किया। एक तो वजह ये कि तो इसका खुद मेन ऑपरेशन कॉस्ट है नहीं, ठीक है। इसकी कॉस्ट ये है, इनकी छोटे मोटे एम्प्लॉयज देंगे, ये छोटी मोटी एडमिन कॉस्ट होगी, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। और डिविडेंड कमाती है, अपनी सब्सिडी को मैनेज करती है। एसेट्स की बात करें स्टैंड अलोन की, ये गलत लिखा है मैंने, कंसोलिडेटेड नहीं, स्टैंड अलोन है। 35 अरब के एसेट है, 16 अरब की लाइबिलिटी है, जो कि बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी पोजीशन के हवाले से तो ये अच्छा इंडिकेटर है। करंटली 371 पर ट्रेड कर रहा है, और 236 का लोएस्ट था। और 371 पर ट्रेड करने की वजह तो ये कि जिसने बाई बैक किया, तो जाहिर है बाई बैक का 1 साल पहले किया, इसका इम्पैक्ट लगते लगते टाइम लगता है, आते आते। तो तो मैंने उस वक्त भी जिक्र किया था, मुझे लगता है कि अभी भी इसमें थोड़ी सी जान है ऊपर जाने की। और बाकी ऑब्वियसली दूसरा इसका रीजन ये था कि यूरिया की सेल हाई प्राइस पे भी, मतलब यूरिया की प्राइस बढ़ गई, और उनकी कॉस्ट स्टिल सिमिलर थी, तो उसकी फर्टिलाइजर सेक्टर से उसको अच्छा खासा गेन मिला डिविडेंड की शक्ल में। इस वजह से इसके भी एक प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई। वो क्या कर रहे हैं एनालिस्ट, क्या कर रहे हैं एनालिस्ट, बोले 490 तक जा सकता है या 430 तक जा सकता है। और अभी 370 पे क्रॉस कर चुका। मुझे स्टिल लगता है, मैं मेरा इनिशियल टारगेट ये था कि 370 370 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये पिछले दिनों में 374 तक चला गया।
जो कि मेरे ख्याल में मेरा हायर टॉप टॉप था जिस पे जा सकता था। तो अब मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा रुक के हम बाय करेंगे, अगर करते हैं तो। ऐसे ही इमीडिएटली इस पे बाय नहीं करेंगे, थोड़ा सा रुक के बाय करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 5 सालों में, पिछले 5 साल के हाईएस्ट पे भी फिलहाल खड़ा हुआ है। और स्टिल इसमें भी वो इस लास्ट डे तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ इस वैल्यू के हिसाब से इसका वॉल्यूम थोड़ा एक रीजनेबल वॉल्यूम हो, क्या कहूँगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ है इसका बोर्ड मीटिंग, इसकी बोर्ड मीटिंग है 25 अप्रैल को। तो इसकी वजह से भी एक थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा। इसमें कुछ अनाउंस करता है नहीं करता वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन अभी इंडिकेशन ये है कि कुछ अनाउंस नहीं करेगा। तो क्योंकि कैश ऑब्वियसली इसने पिछले साल 46 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है, तो अच्छा खासा कैश लग गया। तो मैं समझता हूँ इस साल, इस बार जो फर्स्ट क्वार्टर, क्योंकि उसमें कुछ अनाउंस नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये इसका बुक क्लोजर, इस कंपनी का बुक क्लोजर 18 अप्रैल को है। तो मैं समझता हूँ मंडे वाले दिन, इसमें 17 अप्रैल है, मैं समझता हूँ मंडे वाले दिन एक से थोड़ी सी बाइंग एंड सेलिंग होगी। 2 रुपये का डिविडेंड दिया है लास्ट ईयर एंड पे। तो इस हिसाब से एक्स डिव की वजह से थोड़ा सा ऊपर अप एंड डाउन होगा। तो उसको वॉच आउट करना, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप घुस एंटर हो सकते हैं इसमें। फिलहाल मुझे लगता है ये 326 330 पे जाए तो आपको एंटर होना चाहिए, उसका वेट करना चाहिए उस प्राइस का। मुझे लगता है ये प्राइस जरूर नीचे आएगी थोड़ी। एनालिस्ट के रिव्यूज ये हैं कि 46 पे, 490 पे जाना चाहिए। मुझे लगता है 490 इज़ वेरी डिफिकल्ट इन दिस इन्वायरमेंट, लेकिन ये कि 380 90 400 के करीब करीब जा सकता है। बाकी ये कि शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं है फिलहाल, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर है, स्ट्रॉन्ग शेयर है, स्टेबल शेयर है, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। और मैनेजमेंट जो काम कर रही है उन मसलों पे काम कर रही है जो पाकिस्तान का मसला है। और जब पाकिस्तान के मसले पे काम कर रही है, डेफिनेटली इसमें एक पोटेंशियल होगा। जब मसले को सॉल्व सॉल्व कर रही है तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगी, और उसकी रेवेन्यू बढ़ेगा और उसकी सेल बढ़ेगी। इस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें इसको अपने पोर्टफोलियो लाजमी रखना चाहिए। और तकरीबन तमाम म्यूचुअल फंड्स की पोर्टफोलियो में ये एंग्रो कॉर्पोरेशन है। तो इसलिए आप लाजमी इसको थोड़ा बहुत अपने पास जरूर रखें। और इस साल बड़ा इसलिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, बायबैक का इम्पैक्ट था। तो मैं समझता हूँ इम्पैक्ट आके अब खत्म हो चुका है, इम्पैक्ट का बायबैक की इम्पैक्ट आ चुका है। और अब जो इस पर थोड़ी सी करेक्शन होगी, 326 या 330 के करीब जाए, तो मेरे ख्याल में आपको उसको थोड़ा बहुत उठाना चाहिए और रखना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे यही मेरा व्यू इस शेयर के हवाले से है। कोई चीज़ मिस आउट की तो लाजमी मुझे बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।